Okay, after completing the rules of conjunctions, we are going to do the exercise. As you all know that practice makes a man perfect. So to ensure the rules of conjunction in mind, you should have to do this exercise so as to get the real sense how to find the errors, how to rectify the errors, how to make the sentences correct if you find them in your question paper. Let's start doing them one by one without delay. Number one, how could I hear such words from any other man but he? But he. सच का सही कॉरिलेटिव बट नहीं होता है, इसका सही कॉरिलेटिव यहां पर दैन आना चाहिए, तब जाकर के ये सही सेंटेंस बनेगा। इसलिए इसको दैट को कैंसिल करके उसकी जगह पे दैन लगाना पड़ेगा। ओके, माई फ्रेंड फील्स एज दाउ नथिंग हैज हैपेंड, यहाँ पे एज दाउ लग गया है कंजंक्शन और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। तो मैंने आपको एक रूल में बताया था कि अगर एज दाउ लग जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं होगा बल्कि ये पास्ट होना चाहिए, तब जाकर के ये सही होगा। माई फ्रेंड फील्स एज दाउ नथिंग हैपेंड टू हिम, नथिंग हैज हैपेंड गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और इसको पास्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, सेंटेंस नंबर 3, अप टू द टाइम द लास्ट वोट वाज रिकॉर्डेड, जब तक आखिरी वोट नहीं हो गया उस समय तक ये बड़ा मुश्किल, दैट वाज इट वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर विक्ट्री ले विथ कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स। अब यहां पर आपने देखा कि किसकी तरफ विजय यानी जीत किसकी हो सकती है, कंजर्वेटिव के साथ में विजय हो सकती है, विक्ट्री हो सकती है, या लिबरल्स के साथ में। तो यहाँ पे इसको, इस प्रेपोजिशन को यहाँ पे कॉमन मान करके लिबरल्स में नहीं लगाया, जो कि गलत है। तो वेदर लगा हुआ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों ऑप्शंस हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो दोनों के साथ में वही प्रेपोजिशन लगेगा, तब जाकर के ये करेक्ट बनेगा। विथ कंजर्वेटिव्स और विथ लिबरल्स, नॉट लिबरल्स, अकेले लगाएंगे तो वो गलत है, अब ये सही हो जाएगा। ही इज द फास्टेस्ट रनर एंड ही केम लास्ट। ओह, यहां पे कंट्रास्ट आइडियाज दिए गए हैं, वो बहुत तेज दौड़ने वाला है, सबसे तेज दौड़ने वाला है, और वो आया कहां, एकदम लास्ट में। तो ये एकदम अपोजिट हो गया, कंट्रास्ट हो गया, एडिशन नहीं है, तो एंड का कोई काम नहीं, यहां पे लगेगा बट, इसकी जगह पे बट को यूज करेंगे, कंट्रास्ट आइडिया है। ओके, व्हेन यू विल कम हियर आई शैल गो विथ यू, इधर व्हेन लग गया है। आपको बताया था कि व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, इस तरह के जब कंजंक्शंस लगते हैं तो उस साइड में फ्यूचर कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा व्हेन यू कम हियर आई शैल गो विथ यू। जब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा जब आप आएंगे। तो फ्यूचर में, हिंदी में तो लग रहा है कि ये फ्यूचर है, लेकिन इंग्लिश में जब इस तरह के कंजंक्शन लगेंगे तो उधर का फ्यूचर कैंसिल करके सिंपल प्रेजेंट में कर देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, 3 years passed since my uncle died। 3 years passed, सिंस लग जाए इस तरह से, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट नहीं होगा, इसको परफेक्ट में होना, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो इसलिए इसको यहाँ पे आप 3 years have passed, 3 years have passed since my uncle died, अब जाकर के ये सही होगा। Thou he is poor but he is honest, जब दाव एक तरफ लगा हुआ है तो यहाँ बट का क्या काम है, इसका बट कोई कॉरिलेटिव है नहीं, दाव अगर आ गया तो दूसरी साइड इस तरह का कोई कंजंक्शन और हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको बट को हटा देंगे एंड दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ओके, द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल, यहाँ फिर आ गया बिफोर के बाद, मैंने अभी बताया था आपको, दाव लग जाए, बिफोर लग जाए, आफ्टर लग जाए, व्हेन लग जाए, तो इस तरह से फ्यूचर नहीं आएगा,
उस साइड का फ्यूचर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है he had scarcely recovered from fever then he caught cold। scarcely जब आ जाए तो इसका कंजंक्शन then नहीं होता, when होना चाहिए। हार्डली स्केर्सली के बाद हम when को यूज कर सकते हैं, then को नहीं। Unless you don't speak the truth, nobody would honor you। Unless लगा हुआ है, ये निगेटिव है, आगे फिर निगेटिव आ जा रहा है। डबल निगेटिव को यूज करना एकदम गलत है, इसलिए इसको कैंसिल करेंगे। Unless you speak the truth, जब तक आप सच नहीं बोलोगे, nobody would honor you, कोई भी आपको सम्मान नहीं देगा। तो इसलिए डबल निगेटिव नहीं लगाएंगे, अनलेस लगा हुआ है तो निगेटिव नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है बिकॉज ही इज लेबोरियस देयरफॉर ही विल फाइंड सक्सेस एवरीवेयर। अब यहाँ पे दो आ गया, बिकॉज और उसके साथ साथ देयरफॉर आ गया, तो अब इन दोनों में एक को कैंसिल करना पड़ेगा। चाहे बिकॉज को कैंसिल करें चाहे देयरफॉर को कैंसिल करें, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। ये इसका कोई कॉरिलेटिव नहीं है जो ये आ रहा है एक साथ में, तो आप इस तरह से अगर कैंसिल करेंगे बिकॉज को तो ये हो जाएगा ही इज लेबोरियस देयरफॉर ही विल फाइंड सक्सेस एवरीवेयर। नाउ हियर गोज द नेक्स्ट सेंटेंस 12th नंबर पे, बोथ ऑफ अस डिडंट गो देयर। बोथ लग जाता है, बोथ हमेशा पॉजिटिव में आता है और यहाँ पे निगेटिव बना दिया गया है। तो दो के लिए जब बात हो और निगेटिव हो तो नीदर को लगाते हैं, इसको नीदर कर देंगे, नीदर you nor I go there। तो neither of us भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बोथ की जगह पे आप neither लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। NEITHER, दो में से कोई नहीं, तो डिड नॉट कैंसिल हो जाएगा। नीदर ऑफ अस गो देयर, हम दोनों में से कोई भी नहीं वहां जाता। ओके, ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज ही मे नॉट गेट लेट। ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज, ये कारण बता रहा है कि कारण नहीं, उसका रीजन, उसका पर्पस जो है वो यहां पे बताया जा रहा है। तो जब पर्पस बताया जाता है तो पर्पस के लिए बिकॉज नहीं बल्कि इन ऑर्डर दैट लगना चाहिए, इन ऑर्डर दैट, इस वजह से कि ही स्टार्टेड अर्ली, वो जल्दी चल पड़ा, पर्पस ये था कि कहीं वो लेट ना हो जाए, तो इसलिए बिकॉज की जगह इन ऑर्डर दैट लगाएंगे, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। आई डाउट दैट यू कैन डू दिस वर्क, मुझे शक है आप इस काम को कर सकते हो। तो जब शक है, डाउट अगर लग जाए तो यहां पे दैट नहीं लगाते बल्कि वेदर लगाते हैं। आई डाउट वेदर यू कैन डू दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट वन, ही इज सच अ फूल हु, he is such a fool who will talk any nonsense। सच के साथ में हु कोई सही कॉरिलेटिव है नहीं, तो इसको कैंसिल करेंगे। ही इज सच अ फूल एज will talk any nonsense। Next, he inquired that who had beaten the boy। Inquired या asked आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन था और उसको इनडायरेक्ट में बनाया गया है, उसका सही कंजंक्शन दैट नहीं होता बल्कि आगे कंजंक्शन लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजंक्शन बनता है, तो ये सीधा कंजंक्शन इसका लगा हुआ है, ऐसे में दैट का कोई काम नहीं है। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 17, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ जज नीदर टू फेवर वन पार्टी नॉट द अदर। ये जज की जिम्मेदारी, ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि एक पार्टी को फेवर करे ना दूसरी को, किसी पार्टी को ना करे। नीदर टू फेवर, तो यहाँ पे फेवर जो है
इसके लिए नीदर नहीं आ रहा है बल्कि इस पार्टी के लिए आ रहा है, वन पार्टी नॉर। तो यहां नॉर जो लगा है अदर के लिए लगा है, एक पार्टी या दूसरी पार्टी की तरफदारी ना करे। तो ऐसी कंडीशन में अब आप देखेंगे कि नीदर की सही जगह इसके बाद है। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ जज टू फेवर नीदर वन पार्टी नॉट द अदर, क्योंकि बराबर के पार्ट ऑफ स्पीच जब होते हैं तभी कंजंक्शन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो उसी के पहले लगाए जाते हैं। तो यहां पार्टी के पहले इसको आना चाहिए, वन पार्टी के पहले, नीदर वन पार्टी नॉट द अदर, एंड इट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ओके, हियर वी गो विथ रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 आपको बताया अभी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ अ जज नीदर टू फेवर। अब यहाँ पे नीदर जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है टू फेवर के पहले लगा है और नॉर लगा है एक एडवर्ब के पहले, प्रोनाउन के पहले, नॉट द अदर। अब यहाँ पे प्रोनाउन के पहले लगा है नॉर और टू फेवर के पहले, यानी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके पहले ये नीदर लगा हुआ है, जबकि ये दोनों बराबर के वैल्यू के ये हैं, तो इसको भी यहां लगना चाहिए इसके पहले, यानी कि नीदर, NEITHER। इट इज ड्यूटी ऑफ अ जज टू फेवर नीदर वन पार्टी और द अदर। दूसरा है he was chosen to be a captain। chosen अगर आ गया, ये वर्ड आ गया जब, तो to be का कोई काम नहीं। he was chosen a captain, he was appointed a principal, not as a principal, as a clerk नहीं होगा, बल्कि he was appointed a clerk। okay, I requested him to lend me a few rupees and he refused to do so। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे उधार दे दे कुछ रुपीस, and he refused to do so। अब यहाँ पे ये कंट्रास्ट आइडियाज होने के बजाय कंट्रास्ट आइडियाज हैं यहाँ पे, लेकिन जो कंजंक्शन लगा हुआ है ये एंड है, जो एडिशन बताता है बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बट होना ज्यादा सही है। No sooner the bell rang, the boys ran into their classes। No sooner the bell rang, यहाँ पे जब नो सूनर लग जाए तो इसका कॉरिलेटिव देन आता है, देन यहाँ नहीं लगेगा तो गलत है। ज्यों ही घंटी बजी लड़के भागे अपने कक्षा की ओर। नॉट ओनली श्री नेहरू, नॉट ओनली लगा किसके पास पहले है, श्री नेहरू वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन बट अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर ऑल्सो। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड राइटर हैं और एक महान स्टेट्समैन भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। तो यहाँ पे नेहरू के पहले नॉट ओनली लगा है और बट ऑल्सो लगा हुआ है डिस्टिंग्विश्ड राइटर। तो इसके बराबर का जो वैल्यू का वर्ड है या फ्रेज है वो ग्रेट स्टेट्समैन है, और यहाँ नेहरू अकेले की बात हो रही है, वही दोनों तरफ हैं, यानी कि ये सिर्फ ये स्टेट्समैन ही नहीं है बल्कि डिस्टिंग्विश्ड राइटर हैं। तो नॉट ओनली को लगना कहाँ चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए। अब ये जाकर के सही होगा, श्री नेहरू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट स्टेट्समैन बट अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, नीदर ही इज हार्ड वर्किंग नॉर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है इसके पास, इसके पहले अगर नीदर लगा है तो दूसरे साइड में इसी तरह का प्रोनाउन होना चाहिए कुछ, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि नॉर जो लगा है ये एडजेक्टिव के पहले लगा है, तो इस एडजेक्टिव के पहले ही यहाँ नीदर को भी यहाँ रखना पड़ेगा। ही इज नीदर हार्ड वर्किंग नॉर इंटेलिजेंट। तब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये यहाँ लग जाता है, तब जाकर के करेक्ट सेंटेंस बनाता है, अदरवाइज ये गलत हो रहा है। Thou, everyone speaks ill of you, but I'll stand by you। हालांकि हर कोई आपके खिलाफ बोलता है, आपके लिए बुरा भला बोलता है, लेकिन I will stand by you, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो अब दाऊ यहां लगा हुआ है तो इस बट का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, he asked that whether I know what I was saying। I asked, asked जब आ गया है तो इसका सही कंजंक्शन वेदर है, दैट का कोई काम नहीं है। दैट तो लगता है असर्टिव सेंटेंसेस जब होते हैं, ये इंट्रोगेटिव से
चेंज किया गया है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इस वजह से यहाँ पे दैट लगना एकदम गलत है, क्योंकि एक कंजंक्शन ऑलरेडी वेदर है जो इसका सही कंजंक्शन है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ होता है तो उसके बाद इस तरह के कंजंक्शंस आते हैं, या तो कोई क्वेश्चन वर्ड वाले प्रोनाउन बन जाएंगे और या तो फिर इफ या वेदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आई एम नॉट श्योर इफ ही विल सक्सीड। आई एम नॉट श्योर, अब यहां पे आई एम नॉट श्योर इफ ही विल सक्सीड। इफ लग गया है तो इसको ये नहीं लगाना पड़ेगा। इफ लगाने के बाद यहां पे सिंपल प्रेजेंट आएगा, तब जाकर के ये करेक्ट सेंटेंस बनाएगा। He wished to make his brother as his assistant. wish to make, जब make आ गया तो इस as का कोई काम नहीं है। ये एक और भी सेंटेंस पहले भी आ गया है, जैसे कि ठीक उसी तरह से एक पहले अभी आपको मैंने बताया था सेंटेंस में, he appointed his brother as करके लगा हुआ था, यहाँ पे यहीं पे है his brother as his assistant, तो यहाँ पे as कैंसिल हो गया। ठीक उसी तरह से he is equally good as, okay, he wished to make his brother as his assistant, तो यहाँ पे as को कैंसिल कर देंगे, ये सेंटेंस सही बनेगा। नेक्स्ट है 27th, she is equally good as her husband, तो इसका सही कोरिलेटिव क्या होता है? as होता है। पॉजिटिव में as लगाते हैं, दूसरा साइड ये देखिए as लगा हुआ है, तो इक्वली ये सही कोरिलेटिव नहीं है, उसको कैंसिल कर देंगे। ओके, हियर द सेंटेंस नंबर 28, 28 नंबर के सेंटेंस में देखेंगे, वाई शुड यू इमेजिन एज इफ, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हुआ है, वाई यू शुड इमेजिन एज इफ, या एज इफ ये गलत है, इसकी जगह पे दैट होना चाहिए। मानो कि नहीं है, बल्कि दैट सही कंजंक्शन यहां पे पड़ेगा। वाई यू शुड इमेजिन दैट देयर इज एन अनसरमाउंटेबल डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। ऐसा आप क्यों, आपको ऐसी कल्पना क्यों आती है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में? ओके, सेंटेंस नंबर 28, व्हेन यू से सो I must take your word for it। जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे अवश्य आपके शब्दों को इस तरह से लेना चाहिए। अब यहाँ पे when सही नहीं है, शुरू में जब इस तरह की बात आती है तो उसका सही कंजंक्शन since होता है, ये रीज़न के लिए यूज़ किया गया है। जब आप ऐसा कहते हैं तो यहाँ पे when की बजाय क्या होना चाहिए? since, क्योंकि आप इस तरह से कहते हो तो इसलिए हमें आपके शब्दों को ऐसा लेना चाहिए, ना कि when लगेगा। when का यहाँ कोई काम ही नहीं है, टाइम की कोई बात ही नहीं, यहाँ पे रीजन की बात हो रही है, तो इस तरह रीजन के लिए since को यूज करेंगे। He is a good student but have much pleasure in recommending his case। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो but का यूज है वो गलत है, ये कंट्रास्ट आइडियाज होना चाहिए तब बट लगता है। यहाँ तो कंट्रास्ट नहीं है, यहाँ तो एडिशनल यहाँ पे बताया जा रहा है। ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा बच्चा है, अच्छा स्टूडेंट है, तो हमें बड़ी खुशी होगी इस केस को सिफारिश करने के लिए। तो एंड यहाँ पे लगाना सही कंजंक्शन का यूज होगा, बट एकदम कंट्रास्ट आइडिया को बताने के लिए होता है, इसलिए गलत है। बोथ ही एज वेल एज, बोथ का कंजंक्शन कोरिलेटिव एज वेल एज कहाँ होता है? बोथ का कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड होता है, तो एज वेल एज गलत हो जाएगा। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल कम टू सी यू, आफ्टर के बाद यहाँ पे फ्यूचर को यूज किया है जो गलत है। अब इसको काट दिया फ्यूचर को, तो ये सही हो जाएगा। आफ्टर योर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल कम टू सी यू, नाउ इट इज करेक्ट सेंटेंस। Success and failure will not affect one who is interested in one's work as a duty. Okay, here is sentence number 33. आप देख रहे हैं इसको, सक्सेस एंड फेल्योर
will not affect one who is interested in one's work as a duty. जो कोई अपने काम को जिम्मेदारी की तरह समझता है तो उसमें कामयाबी या नाकामी एंड नहीं होना चाहिए। कामयाबी और नाकामी नहीं हो, दोनों को ऐड नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। यानी चाहे वो कामयाब होगा या तो फेल होगा, तो एक ही होगा, इसमें दोनों में से कोई भी नहीं उसको प्रभावित करेगा। तो यहां पे इसको एंड को कैंसिल करके यहां पे और लगा देंगे। सक्सेस और फेल्योर विल नॉट। ओके, नेक्स्ट वन। डू यू नो वेदर ही इज पुटिंग अप इन अ होटल और धर्मशाला? क्या आपको पता है कि वो रह रहा है कहां पे, एक होटल में या फिर धर्मशाला? अब आप देख रहे हैं यहां पे और लगा हुआ है, दोनों में से एक ही है कोई। अब ये दोनों नाउन में एक नाउन लेना है तो एक के पहले आर्टिकल लगा है, दूसरे में नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि ये गलत है, इसके पहले आर्टिकल लगेगा तब जाकर के ये सही बनेगा। नेक्स्ट वन है he was both beaten and abused. both beaten and abused. अब यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? beaten। जब दो में कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में रखते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा he was both abused and beaten। ये भी रूल में आया था, उसमें बताया गया था कि जब दो चीजें हैं उसमें एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम बाद में ले जा करके रख देंगे। ओके, नाउ हियर इज द करेक्शन डन इन ऑल द 35 sentences and I think that this exercise will be very helpful for you to make corrections, find errors in the question papers given in your competitive examinations. Thank you and keep up your studies every day.